श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। आचार्य हेमचंद्र ने वीतराग की स्तुति में लिखा, वीतराग कोई व्यक्ति नहीं होता, जिसके राग और द्वेष समाप्त हो जाते वह वीतराग होता है और उसका कोई अपना संप्रदाय नहीं होता। महावीर का भी कोई संप्रदाय नहीं था, आज उनके अनुयायी जैन कहलाते। महावीर तो कभी जैन बने ही नहीं, जैन थे ही नहीं। और ये जैन शब्द भी शायद महावीर के शताब्दियों के बाद प्रचलन में आया। पहले एक परंपरा थी श्रवण परंपरा, फिर उसमें थी अर्हत परंपरा। तो अर्हत थे, अर्हत और वीतराग। तो आचार्य हेमचंद्र ने लिखा, यत्र तत्र समये यथा तथा योशिषोश्च विदया यया तया बीत दोष कलुष सचेत भवान एक एव भगवन नमोस्तुते। प्रश्न हुआ तो मैं किसको नमस्कार करूं? इतने नाम है, एक को करूं तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे को करूं तो तीसरा नाराज हो जाएगा, किसको नमस्कार करूं? एक सरल मार्ग खोजा और उन्होंने कहा कि यत्र तत्र समय, किसी भी समय में, यथा तथा किसी भी रूप में, वेशभूषा में, योषि शोषी जो है, किसी भी नाम से, बीत दोष कलुष सचेत भवान। अगर वह वीतराग है तो प्रभु तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं। वीतराग है उसको मेरा नमस्कार है। फिर किसी भी समय में पैदा हुआ हो, कहीं भी हो, किसी देश में हो, किसी काल में हो, किसी भी वेशभूषा में, रूप में हो और किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, वह वीतराग है तो प्रभु तुम ही हो और उस वीतराग को मेरा नमस्कार। मानता हूं यह सद्भाव का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। हम नाम और रूप में बहुत उलझ जाते हैं। वेदांत का इसीलिए शायद ये रहा कि नाम रूपाभ्याम अवततारे। भगवान ने भी जन्म लिया तो नाम और रूप में लिया, और नाम रूप ही तो सारी समस्या है। अगर कोई नामातीत रूपातीत हो तो दुनिया में कोई समस्या ही नहीं होती। एक व्यक्ति जिस वेशभूषा से परिचित हो गया, बस उसके लिए प्रमाण हो गई। जिस नाम से परिचित हो गया वह नाम उसके लिए प्रमाण हो गया। यह सारा नाम और रूप, ये झगड़ा भी जो संप्रदायों में होता है, ये कोई तत्व का झगड़ा नहीं होता, सच्चाई का झगड़ा नहीं होता, सिद्धांत को लेकर झगड़ा नहीं होता। यह सारा नाम और रूप का झगड़ा होता है। नाम मैंने देखा है, बहुत मैं छोटा था, मुनि बना था, तब एक हल्ला हो रहा था गली में
मेवाड़ की, राजस्थान की घटना है। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, तो एक भाई ने बताया कि ये एक साधु जा रहा है, साधु, और इसके पास कोई कृष्ण का नाम लेता है तो ये डंडा लेकर सामने आता है। ये पूछा क्यों? कि ये राम भक्त है, ये राम के सिवा किसी के नाम को पसंद नहीं करता। अब बेचारे को यह भी पता नहीं राम और कृष्ण को अलग क्यों माने, पर नाम में उलझ गया, थक गया। बच्चे, सैकड़ों बच्चे पीछे जा रहे थे, पत्थर फेंका जा रहा था, वह फेंक रहा था, उस पर फेंक रहे थे, वह बोलता जा रहा था। झगड़ा इस बात का कि बस राम के सिवाय किसी दूसरे का नाम न आए। मुझे लगता है कि धार्मिक लोगों ने भी वैचारिक स्वतंत्रता का बहुत हनन किया है। विचार एक शक्ति है और उससे समाज आगे बढ़ता है, पर वैचारिक स्वतंत्रता को कुंठित करने में, रोकने में राज्य समाज तो आगे रहा, पर धर्म भी पीछे नहीं रहा। तो बस मेरा विचार है वही ठीक है, दूसरा विचार सामने आया और सिर दर्द पैदा हो जाता है। इस प्रकार की कुंठा, मानसिक कुंठा, वैचारिक कुंठा और इस प्रकार की मिथ्या अवधारणा बनती है, तब संप्रदायों में असद्भाव पैदा होता है। हम सद्भाव की चर्चा करें तो सबसे पहले हमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का समादर करना चाहिए, व्यक्ति के विचारों का समादर करना चाहिए। कभी सोचने का अपना तरीका है, अपने ढंग से सोचता है। जैन आचार्यों में भी कुछ ऐसा चला कि कुछ लोग वस्त्र पहनते हैं और कुछ वस्त्र नहीं पहनते। अब वस्त्र पहनने वालों ने न पहनने वालों की आलोचना शुरू कर दी और वस्त्र नहीं पहनने वालों ने वस्त्र पहनने वालों को साधु भी नहीं समझा। मैं तो नहीं सोच सकता कि अगर साधुता कपड़ों में, रूप में है तो फिर साधना करने की जरूरत ही क्या है। एक बड़ी विचित्रता है कि धार्मिक लोगों ने एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया कि जो एक रूप सामने रख लिया, तो इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा, तो वह धर्म है, साधु है, अच्छा है, दूसरा है तो नहीं है। आचार्य भिक्षु जा रहे थे और एक भाई मिला, यही मारवाड़ की बात है। उसने नमस्कार किया और फिर देखा तो मुखपट्टी भिन्न थी। स्थानकवासी मुखपट्टी ऐसे लंबी करते हैं, तेरापंथ की ऐसे लंबी है, उनकी चौड़ी भी है। तो देखा, बोला कि आप तेरापंथी? हाँ। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। कारण तो मैंने आपका मुंह देख लिया, मुझे नरक में जाना पड़ेगा। अब इस प्रकार की जो धार्मिक अवधारणाएं होती है कि मुख पत्रिका छोटी होती है तो तेरापंथी बन जाता है, थोड़ी लंबी चौड़ी होते हो तो स्थानकवासी बन जाता है। इसका मतलब लगा कि साधुपन सारा इस टुकड़े में अटक गया और कोई बात की चिंता नहीं। एक बड़ा विचित्र है, लगता है कि धार्मिक लोगों को भी जितनी गंभीरता के साथ, जितना गंभीर चिंतन करना चाहिए और जनता को जो छोटा सा धर्म देना चाहिए, बहुत लंबे चौड़े की जरूरत नहीं, शायद वैसा नहीं हुआ। इसीलिए यह संप्रदायों में ज्यादा उलझने बढ़ गई और सद्भावना कम हो गई। हम सद्भावना का मार्ग खोजें। मुझे हर्ष है
कि कुछ जैनाचार्यों ने और कुछ सांख्य आदि वेदांत के आचार्यों ने भी एक बहुत समन्वय का मार्ग खोजा था, मिलाने का प्रयत्न किया था, और उसी आधार पर उत्तर रामायण में हनुमान नाटक में लिखा गया यंग शैवा समुपासते शिवाइति, जिसको जिस रूप में शैव नमस्कार करते हैं और सब लोग नमस्कार करते हैं, श्री वैसे हरि एक है। आचार्य हरिभद्र ने, जो बहुत बड़े विचारक आचार्य हुए, तत्वज्ञ हुए हैं, और लोगों को यह होना चाहिए कि राजस्थान में ऐसी प्रतिभाएं हुई हैं, पर राजस्थानी लोग शायद निर्यात करना नहीं जानते, आयात करना ज्यादा जानते। इतने महान विचारक आचार्य थे हरिभद्र। तो जब उनके सामने प्रश्न आया कभी महावीर के बारे में, तो हरिभद्र ने कहा कि मैं महावीर का पक्ष क्यों करूं, क्या वे मेरे चचेरे भाई हैं? मेरे वे चचेरे भाई नहीं लगते, मैं उनका क्यों पक्षपात करूं? उन्होंने साफ लिखा कि पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु युक्तिमत वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। महावीर के प्रति मेरा कोई पक्षपात नहीं, क्यों? वे मेरे सगे संबंधी नहीं। आजकल भाई भतीजावाद चलता है ना, वे मेरे कोई भाई भतीजे नहीं है, मैं उनका क्यों पक्ष लूं? और कपिल आदि सांख्य आदि जो दर्शन है उनसे द्वेष क्यों करूं? वे मेरे शत्रु नहीं है। बस मैं तो एक बात को मानकर चलता हूं कि युक्ति मत वचनम यस्य, जिसकी वाणी मुझे युक्ति संगत लगती है उसको मैं ग्रहण करता हूं, मुझे व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। एक लंबी श्रृंखला अनेकांत के आधार पर समन्वय की चली, और हरिभद्र ने तो इतना समन्वय किया, एक ग्रंथ लिख डाला। मानतो है शायद भारतीय दर्शन के क्षेत्र में एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है शास्त्र वार्ता समुच्चय, शास्त्र वार्ता। उसमें सब दर्शनों का एक समन्वय किया है, नई दृष्टि से, अनेकांत की दृष्टि से। विरोध नहीं किया, खंडन नहीं किया। एक हमारी परंपरा रही खंडन मंडन की, दूसरे का खंडन करो। उन्होंने न खंडन न मंडन, किंतु नए के आधार पर सब दर्शनों के यथार्थ को रखा और काफी दूरियां समाप्त कर दी। जैसे एक बड़ा प्रश्न है कि जैन, बौद्ध, सांख्य और शैव भी कुछ अंशों में, ये सारे जो दर्शन है वे ईश्वर को कर्ता नहीं मानते, सृष्टि का कर्ता नहीं मानते। नैयायिक आदि मानते हैं। दार्शनिकों का विवाद भी काफी रहा। हरिभद्र सूरी ने कहा कि विवाद की कोई बात नहीं है। क्यों? कि पारमैश्वर्य युक्तत्वाद अयमात्मैव ईश्वर है सच करते भी निर्दोषं कर्तृवादो व्यवस्थित है। आप मानते ईश्वर करता है, कोई बात नहीं। ईश्वर कौन? ये हमारी आत्मा ईश्वर है, इसमें परम ऐश्वर्य है, इसलिए ईश्वर है। सच करता, आत्मा करता है, तो आप आत्म कर्तृत्ववाद, ईश्वर कर्तृत्ववाद मान ले, हमें आपत्ति क्या है? इस प्रकार एक समन्वय के सूत्र खोजें। आज बहुत बड़ी अपेक्षा है हम समन्वय के सूत्रों की खोज करें। आप निश्चित जानते हैं कि दुनिया में कभी भी एक धर्म नहीं होगा, एक संप्रदाय नहीं होगा। नाना प्रकार की रुचियां, नाना प्रकार के चिंतन और नाना प्रकार के आकर्षण हैं। हम कल्पना करें कि सब एक हो जाए, कभी संभव नहीं है। यह नानात्व रहेगा। जयपुर में बगीचे तो हैं, पर सब बगीचों में एक ही प्रकार के फूल हैं, शायद नहीं है। अरे होगा तो भद्दा हो जाएगा। जहाँ अनेक प्रकार के फूल होते हैं तो सुंदर लगता है, अनेक प्रकार के पेड़ होते हैं तो अच्छा लगता है। एक ही प्रकार का हो तो अच्छा नहीं लगता। नानात्व
यह एक प्रकृति का नियम है। नानात्व कोई हमारे विरोध का कारण नहीं बनता, शत्रुता का कारण नहीं बनता, वह हमारे सौंदर्य का कारण है, पर हमने उस सौंदर्य को विरोध में बदल दिया। आदमी सहन नहीं करता, बस हर आदमी में पता नहीं ऐसा क्यों आग्रह होता है कि मैं सोचूं वैसे सब सोचें, मैं चाहूं वैसे सब चाहें, और मैं करूं वैसे सब करें, मैं चलूं वैसे सब चलें। एक ऐसी मनोवृत्ति बन गई और वह विग्रह का कारण बनती है। हमने अहिंसा यात्रा में बहुत सारे लोगों से कहा, हिंदुओं से भी कहा, मुसलमानों से भी किया, कि देखिए वर्तमान की दुनिया में जितने राष्ट्र हैं, अनेक लोग बतलाते हैं, मुसलमानों ने भी हमें बताया, ईसाइयों ने भी बताया, इन्होंने बताया कि हिंदुस्तान जैसा कोई बढ़िया देश नहीं है दुनिया में। तो फिर कि हिंदुस्तान को छोड़कर मुसलमान बाहर जाने वाले नहीं है। हिंदू तो जाएगी का, हिंदुओं का कोई भूमि नहीं है दूसरी, जाने वाले नहीं है। फिर साथ में रहना है तो फिर शांति से जिए तो विकास होगा, लड़ते रहेंगे तो और ज्यादा गरीब बन जाएंगे। धर्मों की भी यही बात है कि कोई भी अपने धर्म को छोड़ने वाला नहीं है। व्यक्ति की बात अलग है, सब धर्म चलते हैं, चलेंगे, फिर हम आपस में लड़ते झगड़ते क्यों रहे? और नुकसान धर्म का, धर्म के प्रति और अनादर पैदा होगा। हम धर्म की बात करें और एक साथ बैठकर शांति की बात करें। इसीलिए हमने एक प्रकोष्ठ भी बनाया अणुव्रत का, अहिंसा का, अहिंसा समवाय। अहिंसा समवाय एक मंच है और उस मंच पर किसी का अधिकार नहीं है, जो भी उसका सदस्य बनता है सबका अधिकार है। और उसका हमारा कार्यक्रम यह रहा कि धर्म के लोग मिलते रहें। हमने 4 सूत्र बनाए, मिलन, सहासन, मिले, सहासन एक साथ बैठे, सह चिंतन एक साथ चिंतन करें, सह निर्णय एक साथ बैठकर निर्णय करें और फिर उसकी क्रियान्विति करें। एक सद्भाव का रास्ता। और मैंने देखा कि अगर अनेकांत का दृष्टिकोण है आपका, आपके मन में सद्भावना है तो दूसरे में भी सद्भाव प्रतिबिंबित हो जाता है। इसका पाठ नहीं पढ़ा, प्रत्यक्ष अनुभव किया। इन 4 वर्षों में तो बहुत अनुभव किया कि जहाँ जहाँ लोगों ने कहा कि यहाँ तो अमुक संप्रदाय बहुत कट्टरवादी है, कट्टरवादी है, हम गए तो हमें तो ऐसा लगा कि हमारे ये दूसरे है ही नहीं। इतना स्वागत किया उन्होंने और इतना सम्मान दिया कि यहाँ तक कहा कि हम आपके हैं और आप हमें जो आदेश दें हम आपके आदेश को मानकर सब कुछ करने को तैयार हैं। तो आप समझने का प्रयत्न करें कि सद्भाव का सबसे बड़ा सूत्र है अनेकांत, व्यापक दृष्टिकोण, समन्वय का दृष्टिकोण। ये समन्वय का दृष्टिकोण है तो सह अस्तित्व होगा, हम साथ में रह सकेंगे। और अगर हमारा यह दृष्टिकोण है तो हम नानात्व को सहन नहीं करते। कुछ लोग ऐसे धार्मिक हैं जो कहते हैं बस केवल एक ही धर्म चलेगा। ये कभी संभव हुआ नहीं, होगा नहीं। अगर हो गया तो परस्पर इतने लड़ेंगे कि दूसरा कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। अभी तो बचाने वाले तो हैं दूसरे, सब एक हो गए तो कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम नानात्व को सहन करें। सद्भावना का एक महत्वपूर्ण सूत्र है नानात्व को, नाना रूपता को, विविधता को सहन करना सीखें। और इस चिंतन के साथ कि विविधता प्रकृति का एक नियम है, यह सार्वभौम नियम है, यह एक यूनिवर्सल लॉ है, इसे कोई बदल नहीं सकता।
ये हमारी सम्यक अवधारणा बन जाए और इस अवधारणा के आधार पर हम चलें तो धर्म सद्भाव की बात फलित हो सकती है। मैं तो मानता हूँ कि जो वर्तमान के धर्माधिकारी धर्म गुरु हैं उनको भी चिंतन करना चाहिए। किया है, बहुत परिवर्तन आया है, बहुत परिवर्तन। और सद्भावना की बात देखिए, एक दक्षिण भारत के प्रसिद्ध धर्म गुरु हैं कर्नाटक के, जो वहाँ आदि चुनचुन मठ है, उसके मठाधीश बाल गंगाधर स्वामी हमसे मिले और मिलने के बाद अहिंसा समाज से जुड़ गए। हमारे भारत ये जो सूरत स्पिरिचुअल डिक्लेरेशन के साथ भी जुड़ गए और कर्नाटक में इतना काम कर रहे हैं। अब सद्भावना की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका कोई कॉलेज बना था, कोई नाम था उनका कोई नाम रखा था, और सद्भावना इतनी कि उन्होंने वैसा नाम बदलकर उसका आचार्य महाप्रज्ञ कन्या महाविद्यालय कर दिया। किसी ने कहा नहीं, यह सद्भावना का परिणाम होता है। हॉल का नाम जीवन विज्ञान हॉल कर दिया और वे जीवन विज्ञान का इतना अच्छा काम चला रही है। और भी वहाँ अनेक गुरु हैं ऐसे। तो मैंने अनुभव किया कि अहिंसा में ऐसी शक्ति है, वह एक ऐसा धागा है कि अनेक प्रकार के मनकों को पिरोकर एक सुंदर हार बना सकती है। वे अच्छा हार कंठहार बन सकता है। बस केवल हमारा दृष्टिकोण वह वीत रागता का होना चाहिए, वीत रागता का। आज फिर से हमें चिंतन करना है कि हम रुचि भेद को समझें। मैं विज्ञान को बहुत पसंद करता हूँ, विज्ञान का अध्ययन भी करता हूँ, वैज्ञानिक सच्चाइयों का, और मुझे बड़ी रुचि है। और मैं ये मानता हूँ, आचार्य तुलसी से मैंने सीखा है। बहुत लोग हमारे धर्मगुरु कहते थे कि विज्ञान ने धर्म का सत्यानाश कर दिया। आचार्य तुलसी ऐसा मानने वाले नहीं थे, हम लोग ऐसा नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं कि विज्ञान ने धर्म का बहुत बड़ा उपकार किया और ऐसी सच्चाइयों को सामने रखा है जो धार्मिक लोगों के पास तो है पर उसकी व्याख्या नहीं जानते थे। आज बहुत सारे कहते हैं कि देखो ये हमारे धर्म में ये है, ये वह। अरे है तो है, तुमने किया क्या? कुछ भी किया तो नहीं। अब जब विज्ञान ने कर दिया तब कहते हो ये बात तो हमारे धर्म में भी है। क्या अर्थ होगा इसका? तो हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें हर बात को, यथार्थ को देखें, उस पर विचार करें और एक समग्रता की दृष्टि से चिंतन करें तो धर्म सद्भाव की बात बहुत अच्छी हो सकती है। हमने तो अनुभव किया है, प्रयोग किया है और हम सफल भी हुए हैं। और आज सबके साथ एक इतना निकटता का संबंध, आत्मीय संबंध स्थापित हुआ है कि वे लोग, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धर्मगुरु, वे कहते हैं कि आप बताएं, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वे इस भाषा में सोचते हैं। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। इतने बड़े धर्मगुरु, जो बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, प्रसिद्ध हैं, उन्होंने कहते कहते कह दिया मैं तो आचार्य महाप्रज्ञ का शिष्य हूँ। मुझे भी संकोच होता है सुनने में, कारण सद्भावना का। तो मैं आप सब लोग चिंतन करें, हमारे धर्म के लोग, धर्म के गुरु, वे भी चिंतन करें, हम भी करें कि हम केवल एक सामने रखें वीतराग, बस वीतराग। वह सब धर्मों का समन्वय होता है, सब समाप्त, झगड़े समाप्त हो जाते हैं और सब बातें पीछे छोड़ दें। केवल हमें वीतराग होना है और धर्म के सामने लक्ष्य रहे वीतरागता, राग द्वेष का विजय, कलह का विजय, कसाय का उपशमन। इससे बड़ा धर्म मैंने तो इतने ग्रंथों को पढ़ने के बाद, पता नहीं भारतीय पाश्चात्य सबके पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वीतराग, इस सबसे बढ़िया कोई धर्म का शब्द मुझे नहीं मिला, केवल वीतराग। तो हम उसको एक केंद्रीय मानकर, न्यूक्लियस मानकर उसकी परिधि में काम करें
तो यह सर्वधर्म सद्भाव अपने आप फलित होगा। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे